मौत आ गई है पीडीएम को और बाकी सियासी जमातों को। और कुछ दिनों बाद अकबर एस बाबर का घिनौना चेहरा आप देखेंगे। उसका टेलीफोन रिकॉर्ड, वो किन किन लोगों से मिल रहा है और कौन सी साजिश थी पीछे, कौन लोगों ने उसको खड़ा किया था, वो सारा सामने आ जाएगा। ले आए उसको। और मैं आज चैलेंज करता हूं, कुरान मजीद सामने रखिएगा और सवाल मैं करूंगा, जवाब वो देगा। और जो जो चेहरे नंगे होंगे आपको अंदाजा नहीं है। अकबर एस बाबर साहब एक्सपोज होने वाले आपके मुताबिक? बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें कौन कौन सी सियासी जमात और कौन कौन से किरदार जो हैं वो सामने आने लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जब बुलंदी चढ़ रहा था ना, तो इसमें कुछ लोग प्लांट किए गए। अकबर एस बाबर उनमें से एक है। ये तो फाउंडर्स में आते हैं। मैं बस बता रहा हूँ ना आपको, ये कुछ लोग या फर्ज करें फाउंडर में थे तो उनको मैनेज किया गया इस काम के लिए। अभी तक तो वो साबित नहीं कर सके। अकबर एस बाबर ने अभी तक अपना गैर जानबदारी नहीं दिखाई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में रिश्वत का पैसा गया अकाउंट में। और भाई वहां तो आ जाओ तुम अगर ईमानदार हो तो आते वहां पर। लीबिया से मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं नहीं जिक्र करना चाहता, वो एक जमहूरी बात, लेकिन आजकल जिस तरह बह गई है ना इन डिक्टेटर्स में, उसने अपनी साख मुतासर कर ली। और सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं पाकिस्तान पीएमएलएन का सबसे ज्यादा नुकसान इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होना है। यह आने वाला वक्त बताएगा। आज भी तौबा कर लेनी चाहिए। अच्छा, जो पार्टी एक्ट है 2002 आर्टिकल 6 उसके खिलाफ जाता है ये? तो देखिए वहां वो सिर्फ प्रोविडेंट फंडिंग है, कानून भी यही है। ज्यादा क्या होगा कि वो फंड कर कुर्क हो जाएगा, हो जाएंगे, बस जब्त हो जाएंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज रूल 2002 के रूल 6 के तहत जो है ना, आप शोकास दे दिया उन्होंने, वो शोकास में बैठ के उस केस को लड़ेंगे। और ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वक्त से पहले बता रहा हूँ, ये फैसला सेट साइड हो जाएगा। अच्छा, यस, नंबर ऑफ रीजंस, नंबर ऑफ आर्टिकल 17 के वायलेशन है। यानी आपको खाली सिर्फ ये नहीं कि आपने कंपनीज की हद तक बात है, आपको साबित करना है कि वो पैसा डर्टी मनी था। डर्टी मनी से मुराद ये है कि आपने मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया। नमाजा बख्शवान गए, कौन साबित करेगा? वैसे नमाजा बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। गले पड़ गए। फिर मैं गले पड़े किसके? ये तीनों बड़ी सियासी जमातों के, ये तो फंस गई सारे काम में। वो कैसे? तीन बड़ी सियासी जमातों का इसमें किरदार है, क्योंकि ये तो इलेक्शन कमीशन का इंडिविजुअल फैसला है सर। क्या करने गए थे वो कोई चने बेचते नहीं तो नहीं गए थे ना इलेक्शन कमीशन के पास पिछले दिन। ये क्या करने गए थे? ये वो क्या करने गए थे? प्रेशर डालने गए थे। अब जुमेरात को क्या होने वाला है? चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई बाहर आ रही। देखिए पीटीआई का वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, वो उस पर करेगी। मेरा नुक्ता नज़र ये है, जैसे हम अदालतों में लड़ रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, आखिर देखें पंजाब के इलेक्शन फ्री एंड फेयर में हमने अदालतों का सहारा लिया। हम अदालतों में गए, अदालतों ने आइन और कानून की पासदारी की और हमारी अदालतें तारीफ के लायक हैं। मैं बता दूं, वो देखे किसी एक आध फैसले पे आपको एतराज़ रहेगा, लेकिन जिस तरह अदालतों को मिलाइन करने की, जिस तरह इदारों को मिलाइन करने की मिसालें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कायम की है ना, वो कल उनके आड़े आनी है। और वो जो गड़ा खोदा था ना दूसरों के लिए, खुद गिरने वाले हैं इसमें। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे सेरासुल गुफ्तगू इस केस के हवाले से। और जो अहम सवाल थे कि अब होगा क्या, तो अजहर साहब तो कहने लुटिया डाले जनाब और खुद इसी गड़े में ये गिरेंगे। आज लुटिया पाओ, आज लुटिया पाओ। नहीं पता ओहो, आज लुटिया शुरू तक करो ना यार। मिठाई बांट ले। मिठाई मेरी जो जिन्होंने बांटी थी ना, वो बकायदा गोलियां खिला के उनसे निकाल रहे हैं। अच्छा चले जी, मिठाई अब फिलहाल इन्होंने कहा है कि चलें पीटीआई को बांटनी चाहिए। मेरे ख्याल से अपने मेज़बान दानिश हुसैन और एडवोकेट अजहर सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।